कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि सूर्यदेव ग्रहों के राजा 14 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी उच्च राशि, परम मित्र की राशि, मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मेष राशि में जाके सूर्य बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि सूर्य का हमारे जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसको आत्मा का कारक माना जाता है और सूर्य से ही सारे संसार प्रकाशमान होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का है या केंद्र में भी अच्छी स्थिति में बैठा है, तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब, सर्वोच्च पद, डॉक्टर, मेडिकल या जिस भी क्षेत्र में हैं आप, तो बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। सूर्य का हमारे जीवन के अंदर मान सम्मान से, यश कीर्तिमान से संबंध होता है और इसका संबंध हमारे आत्मबल, हमारी कॉन्फिडेंस के साथ भी होता है। तो सूर्य को सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। दोस्तों, सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है और साथ साथ में सूर्य हमारे नेत्रों से भी संबंध रखता है, हमारी हड्डियों के साथ भी संबंध रखता है। तो दोस्तों, सूर्य के बिना जिंदगी संभव नहीं है। तो सूर्य से ही प्रकाश लेके सारे ग्रह चमचमाते हैं या पावर लेके हमें रिजल्ट्स देते हैं। तो दोस्तों, 14 अप्रैल को सूरज अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जाकर 14 मई तक रहेगा और एक और भी शुभ घटना है कि 16 मई को बुध जाके सूर्य से मिलकर बुध आदित्य योग बनाएगा। तो ये इसका भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस है आपके राशि वाइज। तो दोस्तों, ये जो बुध आदित्य योग बनेगा, ये बहुत ही आपके लिए शुभकारी रहेगा और इसका प्रभाव दुनिया में या देश विदेश में बहुत ही सकारात्मक या लोगों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक होगा। तो दोस्तों, अब मैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में, उनका प्रभाव अलग अलग राशियों पे क्या होने जा रहा है, तो मैं राशि वाइज आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी राशियों के लिए ये चमत्कार करेगा, कामयाबियाँ लेके आएगा, सफलताएं लेके आएगा। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जन्मपत्री में सूर्य की स्थिति क्या है। अगर आपका सूर्य उच्च का है, आपका सूर्य केंद्र में बैठा है, अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है या मंगल की महादशा चल रही है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको राशि वाइज बताऊं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल को दबा दीजिए, ताकि ऑटोमेटिकली मैं जो भी अपलोडिंग वीडियोस करूंगा तो आपके पास पहुंचते रहेंगे। और इन सूचनाओं को शेयर कर दीजिए ताकि अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेष राशि के बारे में बताऊंगा। मेष राशि में क्या है कि मेष राशि में सूर्य पंचम घर होता है हमारे एजुकेशन का, हमारी संतान का, हमारे फाइनेंस का और हमारे लव रिलेशन का। तो सूर्य पंचमेश होकर आपकी मेष राशि के अंदर गोचर करेगा। मेष राशि सूर्य की परम मित्र राशि है। तो दोस्तों, व्यवसाय में शानदार उन्नति और सफलता आपको मिलेगी। इस समय के दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी
और किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप हो सकता है आपका। जॉब में प्रमोशन के योग बनेंगे इस समय के दौरान, और जो हायर एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं उनको भी पूर्ण सफलता के योग बनेंगे और उनके सपने साकार होंगे इस समय के दौरान। और जो लोग इंटरव्यू जॉब के लिए दे रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत बेहतर समय है। तो दोस्तों, इस समय के दौरान आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचें। तो दोस्तों, अब मैं दूसरी राशि वृष राशि पे आता हूँ। सूर्य आपकी राशि में चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव, लग्जरियस लाइफ, प्रॉपर्टी, कॉन्वेंस, माता के घर का स्वामी होकर आपके 12वें स्थान यानी कि खर्चे के घर में या विदेश के यात्रा के घर में गोचर करेगा। दोस्तों, इस समय के दौरान आपकी आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी, व्यवसाय में उन्नति होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, परंतु खर्चा होगा। और ये खर्च हो सकता है कि आप नई प्रॉपर्टी खरीदने पे करें, नए वाहन खरीदने पे करें या नए मकान खरीदने पे करें, बट खर्चा होगा। तो दोस्तों, ये भी हो सकता है कि ये खर्चा आपकी विदेश यात्रा पे भी हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों, नया जॉब भी मिल सकता है समय के दौरान आपको। और संशय और आलस्य का त्याग करें और अपना कर्म करें, आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। अब दोस्तों, मैं मिथुन राशि पे आता हूँ। मिथुन राशि में सूर्य तृतीय भाव का माने तीसरे भाव होता है प्राक्कनों का भाव, भाई बहनों का भाव। तो ये आपके 11वें स्थान यानी ये लाभ भाव में, लाभ भाव होता है इच्छा पूर्ति का, और इसको 11वां भाव भी हम कहते हैं। तो दोस्तों, व्यवसाय में उन्नति करेगा। पीछे कुछ समय से आपको जो परेशानियां चली आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी और नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। धन लाभ होगा इस समय के दौरान, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनेगी, प्रमोशन के योग बनेंगे इस समय के दौरान। आकस्मिक धन की प्राप्ति या तो शेयर मार्केट से या आपका रुका हुआ धन था तो वापस आ सकता है। एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा और इस समय आप एक अच्छे सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। आप देखेंगे कि कई लोग आपसे आकर राय लेके अपनी समस्याओं का हल करेंगे इस समय के दौरान। और 16 अप्रैल से जब बुध सूर्य के साथ युति बनाएंगे तो बुद्धातीत योग का निर्माण हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी होगा। तो दोस्तों, ये रहा मेष राशि के बारे में। अब मैं आता हूँ कर्क राशि पे। सूर्य आपकी राशि में द्वितीय भाव बनी आपके धन का, आपके वाणी का स्वामी होकर आपके 10वें स्थान पर गोचर करेगा। 10वां स्थान होता है हमारे प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस का। तो दोस्तों, इस समय के दौरान गवर्नमेंट जॉब वालों को प्रमोशन के योग बनेंगे, ट्रांसफ़र के योग भी बन सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और अगर इंटरव्यू है तो पूर्ण सफलता मिलेगी इस समय के दौरान। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, एक पॉजिटिव अप्रोच आपके अंदर आ जाएगी। शिक्षा में पूर्ण सफलता के योग बनते हैं इस समय के दौरान। और अगर आप मेडिकल, आई स्पेशलिस्ट, प्रॉपर्टी डीलर या फिर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहने वाला है और ये समय खुशियों भरा रहेगा। और इस समय के दौरान शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगली राशि में सिंह राशि पे आता हूँ। सिंह राशि में सूर्य आपके राशि का स्वामी होकर आपके भाग्य स्थान
यानी कि 9वें भाव में सूर्य का गोचर होगा। 9 भाव में मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। तो दोस्तों, सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शानदार और यादगार साबित होने वाला होगा। हायर एजुकेशन के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, या फिर मान लीजिए कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, एसएससी होगी, यूपीएससी हो गई, या मेडिकल या इंजीनियरिंग के कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, तो उसमें पूर्ण सफलता के योग बनेंगे आपके लिए, और आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा। जो सिंह राशि वालों के लिए स्पेशली मैं ये बता रहा हूँ। तो दोस्तों, व्यवसाय के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। रुके हुए आपके सारे काम बनेंगे, और अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा आपका में रुचि पैदा हो सकती है इस समय के दौरान। जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, और छोटी यात्राओं से धन लाभ के योग बनेंगे, स्रोत बनेंगे, और पूरी तरह से सकारात्मक ये पॉजिटिव एटमॉस्फेयर या मतलब वातावरण बना रहेगा आपके द्वारा। तो दोस्तों, ये सिंह राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब मैं अगली राशि कन्या राशि पे आता हूँ। सूर्य आपकी राशि में 12वां स्थान होता है खर्चे का और विदेश का। तो 12वें स्थान से ये स्वामी होकर अष्टम स्थान होता है रोग का, तो अष्टम स्थान पे गोचर करेंगे। तो दोस्तों, नए व्यवसाय की शुरुआत होगी इस समय के दौरान। जॉब में ट्रांसफ़र के योग बनेंगे इस समय के दौरान, और धन आगमन होगा, और साथ ही साथ में खर्चे के योग भी बनेंगे। यात्राएं होगी, मकान, और इस समय के दौरान ये ऐसा भी हो सकता है कि आप थकान और कमजोरी महसूस करें। अज्ञात भय से बाहर निकलकर एक पॉजिटिव सोचें, और अपनी क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, कर्म करें, और चिंता और संशय से आप बाहर निकलें, और उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस समय के दौरान रुका हुआ धन मिल सकता है इस समय आपको। पैतृक संपत्ति से भी कुछ लाभ होने के संकेत बनेंगे। सूर्य को अर्घ दें, या हनुमान चालीसा का पाठ करें आप। अब मैं आता हूँ तुला राशि। तुला राशि में सूर्य 10वें घर का, यानी 11वें भाव का, 11वां भाव होता है लाभ का और इच्छा पूर्ति का स्वामी होकर सप्तम स्थान होता है मैरिज का घर, दाम्पत्य सुख का घर, पार्टनरशिप इन बिजनेस का घर। तो वो सूर्य सप्तम घर में गोचर करेगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। व्यवसाय में एक्सपेंशन होगा, नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, धन प्रचुर मात्रा में आएगा, और अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। आप में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आ जाएगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और एक प्रखर आभा आपके अंदर आ जाएगी, ताकि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, और इस समय के दौरान प्रमोशन के योग बनेंगे। व्यापारिक साझेदारी के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। मुस्कुराहट के साथ आप लोगों से मिलें। कृपया ईगो का त्याग करें, और कुछ बोलें तो बहुत संभल के बोलें। अब दोस्तों, मैं अगली राशि वृश्चिक राशि पे आता हूँ। सूर्य आपकी राशि में 10वें भाव का, 10वां भाव होता है प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस, मान सम्मान, पिता का घर भी माना जाता है।
तो ये षष्ठम स्थान यानी कि शत्रु भाव में सूर्य का गोचर होगा। तो दोस्तों, इस समय सूर्य आपके शत्रुओं को समाप्त कर देगा। आपको कर्म से ही सफलता मिलेगी इस समय के दौरान। व्यवसाय बढ़ाने का प्रयास करें, कर्ज ना लें ना दें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है इस समय के दौरान, और आपको इसको फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा इमोशनल ना बने, भावना में ना बहें इस समय के दौरान। विदेश यात्रा संभव है इस समय के दौरान। अनिद्रा संबंधी समस्या पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, सूर्य को जल देंगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। अब दोस्तों, इसके बाद मैं जो अगली राशि है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, और वो राशि है धनु राशि। धनु राशि में सूर्य आपके भाग्य भावों का स्वामी होकर पंचम स्थान होता है हमारे एजुकेशन, संतान, फाइनेंस, लव, रिलेशन का। तो दोस्तों, इस समय जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, आपका व्यवसाय बेहतर होगा, धन वृद्धि होगी, नए व्यवसाय की और स्टार्टअप के लिए ये बहुत ही बेहतर समय है। और इस समय के दौरान सर्वांगीण विकास के होगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, विदेशों से भी धन की प्राप्ति होगी। संतान के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा, और स्थान परिवर्तन के लिए ये समय बेहतर है। और स्थान परिवर्तन अगर करते हैं तो धन लाभ के योग बनेंगे इस समय के दौरान। तो प्रॉपर्टी से भी अच्छा लाभ हो सकता है। अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए और उसका सदुपयोग करें, और खोया हुआ प्यार भी वापस आ सकता है। स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही योगकारक समय रहेगा। तो दोस्तों, ये रहा धनु राशि के लिए। अब मैं मकर राशि पे आता हूँ। मकर राशि में सूर्य अष्टम भाव का मालिक। सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव होता है रोग का भाव। तो रोग के भाव का मालिक होकर यह चतुर्थ स्थान यानी कि आपके सुख स्थान, आपकी प्रॉपर्टी, कन्विंस के, आपके लग्जरियस लाइफ के और आपके माता के घर में सूर्य का गोचर होगा 14 मई के लिए। तो दोस्तों, इस समय के दौरान मेहनत रंग लाएगी। ईमानदारी से कार्य पूर्ण रूप से एक सफलता मिलेगी अगर आप ईमानदारी से सारा काम करते हो। व्यवसाय के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशन के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी, वाहन और सुख की प्राप्ति होगी इस समय के दौरान। मान सम्मान की वृद्धि होगी। और दोस्तों, थोड़ा एंजाइटी, जिसको हम कहते हैं अनजाना सा डर रहना दिमाग में, या भ्रमित भी इस समय के दौरान हो सकते हैं। तो किसी के उकसावे में ना आए, और सूर्य को अर्घ दें, हर हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, इससे अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में सूर्य आपके सप्तम भाव का मालिक हो गया। सप्तम भाव होता है हमारी मैरिज का, हमारे विवाह का, हमारे दाम्पत्य जीवन का, और हमारे पार्टनरशिप और बिजनेस का। तो सूर्य सप्तम भाव का मालिक होकर आपके तीसरे स्थान यानी कि पराक्रम भाव में, यानी कि भाई बहनों के घर में सूर्य का गोचर होगा। तो दोस्तों, ये समय आपके लिए व्यवसाय के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, और नए व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं। व्यापार और विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। जॉब वालों की प्रमोशन और ट्रांसफ़र के योग बनेंगे। हर प्रकार की सफलता मिलेगी। कॉन्फिडेंस, पराक्रम बढ़ जाएगा इस समय के दौरान, और रुका हुआ धन प्राप्त होगा। विवाहित जीवन के लिए बहुत अच्छा है। तो कृपया एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर से बचें। अब दोस्तों, मैं आखिरी राशि मीन राशि पे आ रहा हूँ। तो मीन राशि में सूर्य आपके षष्ठम स्थान यानी कि दुश्मन, शत्रु के घर का भाव का मालिक होकर ये आपके द्वितीय स्थान होता है हमारे धन का, वाणी का। तो
सूर्य वहाँ गोचर करेगा और इससे क्या आपको धन लाभ होगा, वाणी से विवाद और शत्रु समाप्त होंगे आपके, व्यवसाय में फ्लक्चुएशन तो बना रहेगा, कृपया स्पष्ट बोलने से बचें और किसी की आलोचना करने से बचें। इस समय के दौरान किसी भी कार्य में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, जो आपको अच्छा लगता है वही करें। किसी के प्रेशर में आके या किसी गलत डीलिंग के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान बनने के चांसेस बनेंगे। और सोच समझ कर फैसला लें और हर प्रकार से लाभ मिलेंगे आपको। कृपया प्राणायाम या फिर योगा करें इस समय के दौरान, क्योंकि यू शुड अवॉइड योर एंगर एंड डोमिनेटिंग नेचर। इस समय के दौरान आपको क्रोध का त्याग करना चाहिए, स्पष्ट बोलने से बचना चाहिए, किसी की आलोचना करने से बचना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना बनती है। तो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, पाम रीडर, फेस रीडर, साइकिक रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हॉरोस्कोप मेकर, मैच मेकर, 35 years experience as a life coach, consultation, prediction, solution, remedies. If you have any problems related to finance, your job, your career, your business, your education, your health, your relation, your love relation, your marriage. So if किसी तरह की आपकी कोई समस्या है तो आप समाधान हेतु मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी तरह के अगर स्टोन की ज़रूरत है या आप कुंडली मिलान करना चाहते हैं या फिर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन मैं अवेलेबल हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ उपाय। देखिए, इस समय के दौरान आपको सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। तांबे का लोटा लें, उसमें जल डालें, लाल फूल या लाल चंदन का पाउडर डाल के ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए चढ़ते हुए सूरज को जल दें तो बहुत ही कामयाबी आपको मिलेगी। दूसरा दोस्तों, अगर इस समय आप बुध आदित्य योग का पाठ करें तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और उसके साथ साथ में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो ये आप कुल मिला के ये देखिए कि सूर्य 12 महीने इंतज़ार करता है इस राशि में आने के लिए, क्योंकि यही एक राशि है जहाँ सूर्य काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होके, कंफर्ट होके अपना रिजल्ट देते हैं। और वैसे भी इन दिनों को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये रहा सूर्य के राशि परिवर्तन। तो दोस्तों, अब मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि सूर्य जिस दिन राशि परिवर्तन कर रहा है उसी दिन मंगल भी अपना अंगारक योग राहु के साथ अपनी युति को समाप्त करके अंगारक योग की समाप्ति करेगा। और दुनिया में किसी के ऊपर भी, देश विदेश में या किसी मनुष्य, स्त्री, बच्चों पे कालसर्प योग का जो प्रभाव चल रहा था वो भी 14 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं मंगल के बारे में वीडियो लेके आ रहा हूँ कि मंगल का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या मंगल करेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।